ये शूट के बाद जो ये खाना बनाते हो लोगों को परोसते हैं, स्पेशली हीरोइंस को। एलन सर सिर्फ हीरोइन को क्यों खिलाते हैं आप खाना? आप मेरी जगह रहते तो क्या करते? आपको गुस्सा नहीं आता कि जो ड्रेस आप दीपिका जी के लिए डिजाइन करते हो वो रणवीर जी पहन के चले जाते हैं? आजकल फैशन यूनिसेक्स हो गया है। हाँ, पहले लोग चश्मा सीधा पहनते थे, आजकल कई उल्टा पहनने लगे हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्स आने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। उनका नाम आप बखूबी जानते हैं, मगर ये दिखाई कम देते हैं। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम फैशन एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला जी, फोटोग्राफर मिस्टर डब्बू रत्नानी, एक्शन डायरेक्टर मिस्टर एलन अमीन, हेयर स्टाइलिस्ट मिस्टर आलिम हाकिम, मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर मिकी कॉन्ट्रैक्टर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोरियोग्राफर मिस्टर गणेश आचार्य। सर वेलकम। महाराज वेलकम वेलकम। आलिम भाई, मिकी सर वेलकम। ओह, जोरदार तालियां हो जाए इन सब स्टार्स के लिए। कि आप जब फिल्मों में बहुत बड़े स्टार्स को, किसी को डांस करते हुए देखते हो, किसी के हेयर स्टाइल के फैन होते हो, किसी के कपड़ों के फैन होते हो, किसी का एक्शन अच्छा लगता है, तो ये सारे दिग्गज जो हैं, ये उसका कारण है। स्टाइल मारा तुमने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, आपको देख के हम सब तो सारे खुश ही थे आज। अर्चना जी बहुत ज्यादा खुश थी आज। अर्चना जी इतनी खुश थी, कहती थी कि अकेले अकेले की दुकान पे जाओ ना तो बड़ा खर्चा हो जाता है। आज ये सारे हमारी दुकान पे आ रहे हैं तो मैं तो सारी सर्विसेज लूंगी इनकी। एलन सर, ये कभी आके आपको बोले ना बीच शो में कि मुझसे पंजा लड़ाओ, लड़ाना मत आप। हाँ, क्योंकि सन्नी देओल का हाथ 2.5 किलो का है, इनकी एक एक उंगली आधा किलो की है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी खली आए थे पिछले एपिसोड में, इन्होंने पंजा लड़ाया, उसका हाथ नहीं सीधा हो रहा है, तो ऐसा हाथ मिलाया है इन्होंने। अच्छा, गणेश सर तो हमारे शो पे अक्सर आते रहते हैं और जब भी आते हैं आधा किलो कम आते हैं। तो गणेश सर, ये जो मोटिवेशन है ये खुद से मिलती है या भाभी ने कहा है कि गणेश तुम हाथ नहीं आ रहे हो? क्या मतलब हमेशा जब देखो यही कारण सही है, हाथ नहीं आता हूँ। हाथ नहीं आ रहे? शूटिंग पे शूटिंग चलती रहती है कंटिन्यू। नहीं मास्टर जी, क्या बात है, आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत बढ़िया। मिक्की सर को आप देख रहे हैं काले सूट में, कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखते हो ना, हीरोइंस को देखते हो, उनको खूबसूरत दिखाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़े सालों से ये बहुत बड़ी हीरोइन जो है उनका मेकअप कर रहे हैं। मिक्की सर, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है जी। अभी तो आप चेहरा देख के बता देते होगे कि इसको 150 ग्राम लगेगा मेकअप या 250 ग्राम लगेगा। आपको आइडिया लग जाता है? लग जाता है वैसे। अर्चना जी को कितना लगता होगा आपके हिसाब से? मैंने अर्चना के साथ बहुत पहले से काम किया है, सो ये तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी और आज भी हैं। तो आई थिंक 5-7 ग्राम थोड़ा सा कम झूठ बोल, लेकिन देखो ऑनेस्टली देखिए आप अर्चना जी की। हाँ, मतलब 8 ग्राम या 7-5। मुझे वैसे भी लाइट मेकअप ही पसंद है। I was about to say, ये कभी 10 ग्राम से ज्यादा कभी लगाया ही ना किसी को। हाँ, मिक्की सर, आप खुद करते हैं? जैसे आज आप टीवी पे आपने अपना मेकअप किया है, आप देख लीजिए, आपको कुछ दिख रहा है? मेकअप ही नहीं दिख किया तो नहीं रहा। नहीं, और आप मुझे- इतने खतरनाक मेकअप आर्टिस्ट हैं कि किया भी होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? असली नूर है नूर। अच्छा, वैसे मिक्की सर इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन नाम जब आता है ना सरनेम कॉन्ट्रैक्टर, तो विजुअल्स अलग अलग आते हैं। ऐसा जैसे कॉन्ट्रैक्टर सोचते हैं ना तो हमें हाईवे दिखने लगता है, एक जेसीबी मशीन पड़ी हुई है, रेत बजरी का सामान, और दूर एक आदमी खड़ा जो बंदों को बोल रहा है टाइम पे खत्म करो। सर, ये सरनेम की वजह से कभी किसी को कंफ्यूजन हुआ है? कभी नहीं, नाम की वजह से हुआ है, सरनेम की वजह से नहीं। अच्छा। मेरा असली नाम मेहरनौश है। अच्छा जी। मैं पारसी हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आया था अराउंड आई थिंक लास्ट सेंचुरी, तब देयर वर क्वाइट अ फ्यू पीपल जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे वो नाम। मेहरनौश। तो दादा ने कहा मैं तुम्हारा नाम मिकी रख देता हूं। मैं कहा रख दीजिए, सबसे अच्छा। मिकी हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो तो सब आपका बोल सकते काम हैं। इतना बड़ा हो गया सर कि फिर कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू नीता जी हमारी इंडस्ट्री की लीडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो हैं, इन्होंने हॉलीवुड के लिए भी बड़े सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। Yes. तो ये वही लेडी हैं जिनकी वजह से बीवियां जो हैं पतियों की नाक में दम कर देती हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसा लहंगा चाहिए, मुझे दीपिका जैसी ड्रेस दिला दो। अच्छा, जिनका तो बजट होता है वो दिला देते हैं। हाँ। मेरे जैसे फिर कॉपी ले आते हैं, फर्स्ट कॉपी। नीता मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपके सामने कोई निकल गया हो और आपने पकड़ लिया हो कि ये तो मेरी ड्रेस की कॉपी है? एक बार ऐसे हुआ था कि आई वेंट टू अ शॉप
एंड वो लोग ने मुझे बोला कि हमारे पास नई लेटेस्ट साड़ीज आई हैं. अच्छा. सो ऐसे दिखा दो. सो दे सिंह ये देवदास की साड़ीज है, नीता लोला मैम हमें देती हैं. अच्छा. आई सेड अच्छा. सो आई वाज प्लेइंग अलोंग एंड आई सेड ठीक है. कितने टाइम में आती है, कितने टाइम बाद आती है? तो ही सेड कि हर 15 दिन आती है, वो खुद आके देके जाती है. खुद आके देखी जाती है. खुद आके देके जाती है. आई सेड देन आई टुक आउट माय कार्ड. आई सेड अगर नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मुझे बताना, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए. उन्होंने कार्ड पढ़ के देखा फिर? The expression was priceless. डब्बू सर जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, मेरा भी सौभाग्य रहा है कि एक बार इन्होंने मेरा फोटोशूट भी किया है. इनका ऐसा नाम है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं जानता. इनका नाम इतना क्यूट है ना, कभी कभी मैं पहले डब्बू रत्नानी नाम सुना, मुझे लगा कोई बेबी सिटर का काम भी करते होंगे. इतना क्यूट नाम है इनका. लेकिन जब तक ये किसी का फोटोशूट नहीं कर देते, वो आदमी अपने आप को स्टार समझता ही नहीं है. ये इनकी काम की तारीफ है. थैंक यू. सर मैंने कुछ हाल ही में आपके कुछ फोटोग्राफ्स देखे जी. कुछ हीरो हीरोइन ने सिर्फ पत्ते रखे हुए थे आगे. बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स थे. आई मीन तो सर सवाल ये अर्चना जी का था कि ये जो मतलब ये जो पत्तों वाला फोटोशूट होता है, तो ये पत्ते आर्टिस्ट घर से लेके आते हैं कि आप प्रोवाइड करवाते हैं इनको? मतलब अब पूछ लो, आप मेरे से पूछवाते हो सारे सवाल. पर ये इनोवेटिव आइडिया किसके होते हैं सर? आपके खुद के आइडिया होते खुद हैं? के आइडिया होते हैं और पत्ते हम ही लाते हैं. इनफैक्ट हम शूट के पहले अलग अलग लोकेशन पे जाके पत्ता चूज करते हैं, कौन सा बेस्ट ग्रीन कलर होगा शूट के लिए. इससे कुछ कर पाओगे डब्बू जी? ये जो पत्ते हैं ये बहुत छोटे हैं ना. साइज के हिसाब से. और ये भी ध्यान रखता होगा कि सेट के आसपास बकरी वगैरह ना आ जाए. हाँ बिल्कुल. तो है ना, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम ही ना चबा जाए कहीं. जो बाउंसर स्टार के लिए नहीं होता है, बाउंसर होना चाहिए कि बकरी आसपास नहीं आ. वाह. पर सर आपने क्या क्या काम किया है. Thank you. मेरी जैसी इन्होंने फोटो खींची, मैं खुद का ही फैन हो गया था कि वाह बड़े हैंडसम मैन आई एम. वाह सर क्या बात वापस आना पड़ेगा आपको शूट के लिए. डेफिनेटली करेंगे सर. आलिम सर का आप लुक देख रहे हैं, कितने कमाल के. ये मतलब नंबर 1 हेयर स्टाइलिस्ट है हमारे हिंदुस्तान के. ये दूसरों के बालों की स्टाइलिंग तो करती हैं, इन्होंने अपने रखे नहीं है. वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जितनी देर में मैं अपनी स्टाइलिंग करूंगा उतनी देर में 4 लोगों करके मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा. सर एक बात तो आप ही बता सकते हैं आलिम सर, बालों वाला सर मेंटेन करना ज्यादा इजी है या बिना बालों वाला? सर बिना बालों वाला. अच्छा जी. बहुत बहुत मुश्किल होती है. जब मैं साबुन लगाता हूँ ना, तो पूरा लगाना पड़ता है. पूरा पूरा पूरा. जब ब्लेड यहाँ लगा, पूरा ब्लेड ऐसे जाता है. तो आपका फेस वॉश तो बड़ी जल्दी खत्म होता होगा. बहुत सरल. शैम्पू बच जाता है. दिन में 3-4 शैम्पू कंडीशनर बच जाता होगा ना? नहीं, थोड़ा शैम्पू लगाना पड़ता है. थोड़ा फील अंदर से तो इमोशंस बड़े हुए ना कि है, अंदर से फील करता हूँ कि बाल है, तो शैम्पू कंडीशन सब करता हूँ मैं, तो तभी ये चमकता है ऐसे. सर आपका स्टाइल बड़ा गजब है. मतलब टैटू वैटू, ये जो रिंग्स आपने पहनी है, क्या बात है सर. एक बार खड़े होके दिखा दो सर. शूज तक देखो आप आलिम सर के. कम ऑन मैन. आलिम. नीता मैम, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप पहले कोरियोग्राफर ही बनना चाहती थी. ये बात सही है? सही है. तो फिर आप ऐसे इस फील्ड में कैसे, ऐसे ट्विस्ट कैसे हुआ? तो मैं फैशन कोरियोग्राफर बनना चाहती थी और Okay. 2 साल फैशन शोज किए भी, 21 फैशन शोज किए थे 2 साल में. एंड ऐसे हुआ कि मुझे एक ऑफर मिला फिल्म करने का. ओके. फिल्म का नाम था तमाचा. अच्छा जी. एंड देयर वाज किमी काटकर इन दैट एंड भानुप्रिया. ओके. तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज स्टाइलिंग का शौक था एंड आई हैड स्टाइल्ड अ लॉट ऑफ मैगजीन कवर्स. इन सब के साथ में मैंने काम किया हुआ है फॉर Okay. दोज. एंड बस वहीं से शुरू हो गई मेरी फिल्म की करियर. एंड मेरा फर्स्ट आउटफिट डिजास्टर था. इट वाज अ मेस. एंड मुझे किमी की मॉम ने बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तुम जाओ, छोड़ो. अच्छा. कपड़े में अभी काट डालूंगी, लेके निकल जाओ तुम, बस हो गया काम. सो आई थॉट माई करियर वॉज ओवर. नेक्स्ट डे मैं ड्रेस लेके गई फिर से. एक ड्रेस दादा थे, उन्होंने मुझे बताया कैसे बनना है ड्रेस, और रात भर बैठ के वो वापस से कटिंग करके वापस से बनाया. एंड द नेक्स्ट डे आई टुक इट. शी कॉल्ड मी इन अगेन एंड आई सेड, मैं डर गई थी. आई सेड अभी फिर मेरे कपड़े फटने वाले हैं. शी सेड यू आर अ स्टार. ये ड्रेस तुमने कैसे बना दिया? आई हैव नो क्लू. सो तब से आज तक इट्स बीन 38 years आई एम हियर. वाओ, क्या बात है मैम. अच्छा, आप सबने एक चीज साबित की है कि आप किसी भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं, अगर आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं
उसमें आप सुपरस्टार बन सकते हैं, जैसे ये सारे सुपरस्टार्स आज हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है मैम। हमने तो मिक्की सर के बारे में भी सुना है कि इंडस्ट्री में आने से पहले टोक्यो ब्यूटी पार्लर में काम करते थे। ये सब बात सही है सर? जी सही तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ सर? जब मैं छोटा था तो मैं माय नानी यूज्ड टू टेक मी टू सी मूवीज एवरी सैटरडे। ओके। और हेलन जी को मैं स्क्रीन पे देखता था और बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे बाल बनाने हैं किसी के ऊपर। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली करना चाह रहा था हेयर ड्रेसिंग, पर उन दिनों अलाउड नहीं अलाउड था। मेन वर नॉट अलाउड टू डू हेयर एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू मेकअप। मेकअप। अच्छा जी। तो इसलिए अभी सी माय डेस्टिनी, मैंने हेयर ड्रेसिंग सीखना शुरू किया इन टोक्यो ब्यूटी पार्लर एंड गेस हु वाज द कस्टमर देयर? कौन? हेलन जी। वाओ, क्या बात है। तो दैट वाज जस्ट डेस्टिनी। एंड वन डे आई गॉट टू शैम्पू हर हेयर। तो जैसे हम लोग नहीं पूछते हैं कि अपने ड्राइवर से पूछे भाई बीवी बच्चे कैसे हैं, लाइक दैट। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू मी। तो आई सेड मुझे फिल्मों में काम करना एंड आई वांट टू बी अ हेयर स्टाइलिस्ट। शी सेड वो तो नहीं होगा, बट व्हाई डोंट यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा। तो उन्होंने मुझे पंडित दादा का नंबर दिया, सरोज मोदी का नंबर दिया एंड देन पंडित दादा ने कहा आ जाओ एंड दैट वाज इट। वो था क्रांति का पहला गाना जो हम लोग शूट कर रहे थे, चना जोर गरम। अच्छा जी। दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट। वाओ। या एलन अमीन साहब हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं। इनके पिताजी भी एक्शन डायरेक्टर थे। जी। सर आपने कभी पहले और भी किसी फील्ड में आने का सोचा था, या पापा को देख के लगा कि जब मारपीट से ही पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों और कहीं जाऊं? मतलब नहीं, मैंने सोचा था आफ्टर स्कूलिंग क्या करना चाहिए, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए मैंने सोचा था। अच्छा जी। तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने बोला कि नहीं बहुत रिस्की है। बाद में मैं एक्शन मैन बन गया और पूरे स्टंट्स में करने लगा। उसके बाद मैं एक्शन डायरेक्टर बना। वाह। पर सर रिस्की तो ये भी काम बहुत होता है, कभी कभी ऐसा एक्शन भी करना। कोई आपकी लाइफ का सबसे रिस्की एक्शन कौन सा रहा है आप अब तक के करियर में आपके? हाँ, जब अमित जी के साथ मैंने आर्क्स में किया था, उसमें अमित जी को और मनोहर वाजपेयी को 300 फीट से मैंने ड्रॉप किया था अगेंस्ट अ वाटरफॉल। हमने वो देखा है। वो एक्चुअल उन्होंने किया था। वाह। पर कभी कभी सर आप बॉडी डबल का इस्तेमाल भी करते हैं ना? हाँ। पर कई हीरो तो अड़ जाते हैं, मैं ही करूंगा। ऐसे कौन कौन से वाले हैं जो बोलते हैं हम ही करेंगे? ऐसे सब हीरो को करना है। अच्छा। पर मेरा प्रोफेशन है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कर सकता है और जो सेफ है वही मैं कराता हूँ। बाकी मैं स्टंट डबल से कराता हूँ। ओके। वाह यार, बड़ा मुश्किल काम होता है ये एक्शन का, सबसे ज्यादा शूट वाइज भी और डिजाइनिंग वाइज भी। शर्मा जी, एवरीबॉडी, हेलो। हाय। शर्मा जी, ये आपने इतना अच्छा काम किया ना कि इंडस्ट्री की जो प्योर रियल टैलेंट है इनको इनवाइट किया। दैट्स अ गुड वन। जब आपको पता था प्योर टैलेंट आया है तो फिर इतना इम्प्योर टैलेंट लाने की क्या जरूरत थी आपको? गेस्ट आए हैं, अच्छे से इंट्रोड्यूस तो कराओ अपनी बीवी को। तब सर ये मेरी दूर की बीवी है जी। दूर की बीवी क्या होता है? जिससे बस दूर रहने का मन करे बस। ये बस यहीं पे शेर बनता है जब गेस्ट आते हैं, वरना रात को तो सॉरी बिंदु चलता है। अरे मैं पूछ रहा होता हूँ कि सो रही हो ताकि मैं किसी से बात कर सकूं। फोन पे मुझे बात करनी होती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें और किससे बात करनी होती है? तुम्हारा तो पति है, जिस बेचारी का पति नहीं उससे बात कौन करेगा? मानवता की भलाई के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। उसी मानवता की भलाई से अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे वहीं जहाँ पिछले साल गए थे। पिछले साल तो हम घर पे ही थे। हाँ, तो वो लोकेशन सबसे बेस्ट है। मैं ना नीता मैम इसको लेके नहीं जाता कहीं। इतना मेरी इंसल्ट करवा देती ना। मैं ज्वेलरी शॉप पे ले गया, वहां पे हार देखा कितने का, कहते 1.5 करोड़ का। कहती हो इट्स सो एक्सपेंसिव, एक काम करो पेन से मेरे यहाँ पे बना दो। आज रात की पार्टी तो निकले। वो कहता मैडम एक शावर के बाद निकल जाए। कहती नहीं, मैं वंस इन अ वीक की शावर लेती हूँ, कोई बात नहीं। शर्मा जी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इंग्लिश में यू, हिंदी में तुम, पंजाबी जी तू ही है, मराठी में तुम ही। ये है। कितनी बार बताऊं आपको मैं? वैसे मिकी सर,
अब अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो उसकी पार्टी के लिए विल यू हेल्प मी विद मेकअप? शादी पे इसके फूफा जी ने मेकअप किया था और अभी एनिवर्सरी पे मिक्की कॉन्ट्रैक्टर से मेकअप कराएंगी। वाह। अरे वो सर शादी में फूफा जी नाराज बैठे हुए थे, यू नो हाउ फूफा जी बिहेव नो एट शादी, तो बस उनको खुश रखने के लिए मैंने फिर उनको करने दे दिया। फूफा जी तो खुश हो गए, इसका मेकअप देख के सारी बारात नाराज हो गई। ये दिखाने के लिए हमें नचवा के लाए 2 किलोमीटर तक। पता है जिस घोड़ी में बैठ के गया उसने भी देखा करती वो इधर चली गई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, आपको मैं बता नहीं सकता। लिसन शर्मा जी, आई डोंट केयर, हमारी एनिवर्सरी है, मुझे पार्टी चाहिए और तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। और वैसे भी मॉम डैड बहुत खुश है पार्टी के लिए। आ गई है। देखा बिंदु, तेरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मैंने खुद ये डिजाइन किया है। ये डिजाइन किया है कि किसी के कपड़े तार पे सूख रहे थे? ये कच्छे में से आदमी निकल के कहाँ गया? What is this? दामाद जी, चुराया नहीं है, मेहनत की है, मेहनत की कमाई का है ये। पूरा 1.5 घंटा मैंने वो पड़ोस के गुप्ता जी है ना, उनको मैंने इतने इशारेबाजी करी कि उन्होंने अपने तार पे से उतार के सारे कपड़े मेरे मुंह पे दे मारे और मैंने ये क्रिएशन कर लिया। तुम ये क्या बना के लाए हो? अनीता जी नमस्ते, प्रणाम। अनीता जी, हाउ इज माय क्रिएशन? मैं शर्मा गई, इतना अच्छा देखा नहीं जा रहा। मम्मी, जब तुम्हें डिजाइन की नॉलेज है ही नहीं तो तुम क्यों सबका टाइम वेस्ट करती हो सब एक्सपेरिमेंट्स करके? क्यों? एक्सक्यूज मी बिंदु, डिजाइन की बात मुझे मत कर लियो तू। अरे नीता जी, मैं तो उन माओ में से हूँ जो अपने बच्चों को डायपर भी ना डिजाइन करके पहनाती है। डायपर कौन डिजाइन करता है? अरे मैंने ऐसे डायपर डिजाइन करे थे जिसमें मैंने विसल लगा दी थी, सीटी। जब भी मेरा बच्चा हल्का होने वाला होता था, सीटी बज जाती थी। हाँ। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था। क्या? वो ये अर्चना जी कि एक बच्चे को हल्का होना होता था, उसकी सीढ़ी बजती थी ना, बाजू वाला हल्का हो जाता था, तीसरे की सीढ़ी बजती थी, चौथा हल्का हो जाता था, 5वें की सीढ़ी बजती, छठा हल्का हो जाता था। ऐसे पूरे घर में सीढ़ियां बजती रहती थी, बच्चे हल्के होते रहते थे। असली मजा तो तब आता था जब इसके छोटे छोटे भाई ऐसी म्यूजिकल सीढ़ियों में सूसू करते थे एक साथ। हाय, ऐसा लगता था जैसा इसके पापा ने ना घर में वो म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिया। सच, व्हाट अ विजुअल। अरे डब्बू जी हाय। हाय। क्या हाय? मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी क्यों नाराज हो? क्यों नाराज है? अरे मैं बगीचे में गिर गई, मेरे चारों तरफ पत्ते थे लेकिन आप नहीं आए। तुम गिर गई तो सर क्यों आएंगे? अरे जब भी कोई पत्ते में होता है ये फोटो लेने आते हैं ना। हाँ तो वैसे मिक्की जी और हाकिम जी के लिए जोरदार तालियां। कुछ तो आने वाला है, गड़बड़ आने वाली। अरे ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना। वो कैसे? अरे कैशलेस घूमते हैं। हाँ वैसे मिक्की जी, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हाँ? अरे मम्मी, तुम मिकी सर को जानती हो? अरे हम कॉलेज में थे, ये मिक्की थे और मैं इनकी माउस थी। मैं कभी कॉलेज गया। एक बार क्या हुआ, कॉलेज में मुझे कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। मिक्की जी को इतना गुस्सा आया, अगले दिन से इन्होंने मेरा ऐसा मेकअप किया कि लड़कों का छेड़ना तो छोड़ो, अरे प्रिंसिपल ही डिजाइन दे के भाग गया। तो तुमने मिकी सर को छोड़ के पापा से क्यों शादी की? वो क्या है ना, तेरे पापा से मैंने 20 रुपए उधार ले लिए थे। अरे अगले दिन घर पे आके धमक गए, बोले मुझे 20 रुपए दो या मुझसे शादी करो। मैंने कहा ऐसा है, 20 रुपए देती नहीं, मैं शादी कर लेती हूँ। तुम्हारे पास 20 रुपए नहीं थे वापस करने के लिए? अरे बिंदु, थे तो मेरे पे पूरे 35 रुपए 25 पैसे। लेकिन क्या है, मैंने कहा क्यों खर्च करने। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि ऐसी शक्ल होने के बाद ऐसा हैंडसम हस्बैंड मिले। तेरी माँ क्या बोल रही है? हेलो, मेरी तुम अंदर चल, बस हो गया। नहीं, अंदर तेरे पापा पी के लेटे हुए हैं, ऐसे मुझे डर लगता है उनसे। हाँ।
डर लगता है तो उसके बावजूद 9 बच्चे हैं आपके। अगर डर नहीं लगता आप तो 90 पैदा कर देती। दामाद जी, उसे मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो क्या है कि इसके पापा से शर्त लगा ली थी मैंने, वो शर्त हारते हारते 9 बच्चे हो गए। एक सेकंड, ऐसी कौन सी शर्त लगाई थी? अरे तू पैदा हुई थी ना, हाँ, तो इनका मुंह उतर गया। मैंने कहा ऐसा है, नाराज मत हो, ये रफ कॉपी है। ये रफ कॉपी है, अगले साल देखना सुंदर बच्चा पैदा होगा। अगले साल फिर वही हुआ, फिर अगले साल वही हुआ, ऐसे करके 9 बच्चे हो गए। बस हो गया तुम्हारा? चलो बस। अरे कहाँ हो गया, जब तक मैं शर्त नहीं जीत जाऊंगी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मम्मी चलो, ये सीढ़ियां बैठ के आइए, चलो। अच्छा बाय। अंदर चलो तुम। डब्बू सर, आपने सारी इंडस्ट्री का फोटोशूट किया है। जी सर। जब कभी खुद अपने पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी हो कभी, तो आप दूसरे फोटोग्राफर के पास जाते हैं या 10 सेकंड का टाइमर लगा के खुद ही खींचते हैं अपनी? आई ओनली ट्रस्ट माय वाइफ। अच्छा, हाँ। तो मैम फोटो खींच देती है मैम आपका। फोटो तो कभी फैमिली फोटो लेना हो, मैम को भी साथ में रहना हो, फिर टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, वाह। गीता मैम, हमने कई बार ना, जैसे कई फैशन चैनल्स पे हम देखते हैं ना, लड़कियां आती हैं सर पे वो गमला लगाया होता है, कई बार मास्क पहन के आती हैं, तो वहां पे तो वो हो गया शो। उसके बाद वो कपड़े पहन के कहाँ जाती हैं? मतलब वो कपड़े नहीं लेती। वेरी गुड। क्योंकि आप इतनी बड़ी डिजाइनर है तो मैंने इसलिए पूछा आपसे। वो कपड़े पहन के नहीं चली जाती, मतलब जो बायर्स है वो सब ऑडियंस में रहते हैं, एंड एनीबडी हु लाइक्स दैट पिक्स इट अप। मैम, मैंने 1-2 फिल्म अवार्ड शो होस्ट किए ना, जब तो मैंने देखा कि जब हीरोइन आती ना तो बहुत बड़ा लहंगा है, पीछे 4 लोग लेके आ रहे हैं, जैसे वो कैमरा के आगे आई उन्होंने छोड़ दिया तो पीछे घिसटता हुआ आ रहा है। तो ये हम दर्शकों का सवाल था कि ये जो 4 लोग होते लहंगा उठाने वाले, ये आप प्रोवाइड कराती हैं या वो घर से लेके आते हैं? थोड़े इन लोगों के सवाल हैं ये उनके दहेज में देना पड़ता है। 4 लोग देते हैं। मिकी सर, वैसे नॉर्मली जब 2 लेडीज साथ में बैठ जाए तो बातें करने का मन होता है सबका जी। मैंने देखा है एक ही टाइम पे चुप करती हैं जब मेकअप हो रहा होता है। उनको डर होता है कि शायद मेकअप इधर उधर ना हो जाए अगर मैं कुछ बोलूं। जैसे आप काजोल मैम के साथ बहुत काम किया आपने, तो वो बड़ी बबली हैं। वो जब भी हमारे सेट पे भी आती हैं तो सेट पे तो होता ही हंसी मजाक, बैक स्टेज भी। उनके साथ मेकअप करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो चुप बैठ जाती हैं आपके सामने? पहले मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि अच्छा। भाई मेकअप करते वक्त प्लीज बातें मत करो। अच्छा। अब तो क्या बात करने की जरूरत नहीं, अब तो नीचे मोबाइल पे ही कॉन्स्टेंटली, अरे ऊपर देखो यार, तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो you just get used to it। मिकी सर, वो फिल्म थी कुछ होता है। कुछ होता है। तो उसके बाद जब वो बड़ी टॉम बॉयज जैसी लुक के बाद, उसके बाद सीधा ही वो इंडियन अटायर में आती हैं, वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, लुक बड़ा कमाल था सर, बहुत बढ़िया था। बट अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन का सोचूं तो आई थिंक द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव डन वाज फॉर श्रीदेवी इन रूप की रानी चोरों का राजा, व्हेन वी डिड व्हाट वाज इट, चाय में चीनी, वो गाना जो था, वेयर शी वाज चाइनीज। वाह, वो ट्रांसफॉर्मेशन शायद बहुत कमाल था, वो बहुत कमाल था। वो गाना चला था 15 दिन, एंड मिकी उसका मेकअप रोज करता था, रोज चुपचाप बैठ के मेकअप करवाती थी। लास्ट डे ऑफ शूट उसने बुलाया हम सबको और बोला ये देखो, एंड शी शोड अस दिस, यहाँ पे पूरी स्किन गई थी। सो उस गाने के वक्त मैं और एड फिल्म्स की शूटिंग कर रहा था, तो शी रिक्वेस्टेड कि यू कम, यू डू माई मेकअप इन द मॉर्निंग एंड आई विल मेंटेन द मेकअप थ्रू द डे। ओके। तो मैंने पहले दिन, जब वो टेप, उन दिनों कोई अपने पास ऐसा कोई खास सामान नहीं था, तो जो मिला उसी से कर लिया टाइप्स। राइट। तो वो टेप ऐसे खींच के विग के अंदर हम पीछे बांध देते थे, बाप रे। और उसके ऊपर वो विग होती थी। तो मैं मेकअप करके निकल गया, वो एक टेप निकल गई। तो एक आंख ऐसी बड़ी, श्रीदेवी यूज्ड टू हैव नाइस बिग आईज, एक आंख ऐसी बड़ी और एक एकदम ऐसी थी। तो उस दिन श्री हैज मैनेज टू शूट द होल डे। जब शॉट चालू होता था तो वो ऐसे आंख खुद कर लेती थी, एंड शी मैनेज टू डू द सॉन्ग लाइक दैट। और पहले दिन व्हेन आई फिनिश्ड द मेकअप, आई टोल्ड हर, जब शाम को मेकअप उतारोगी तो उल्टा मत खींच लेना, वरना ब्राउज भी निकल जाएंगे और स्कार आ जाएगा। शी यूज्ड टू पैकअप ना, तो उसको 2 मिनट में निकलना होता था पैकअप के बाद। शी यूज्ड टू नॉट लाइक टू वेट। तो उसने उतारते वक्त शायद उल्टा खींच लिया और वो वहां से चमड़ी निकल गई। अगले दिन जब आई तो कंटिन्यूटी है, अब तो करना ही पड़ेगा। सो वी सेड व्हाट डू वी डू, सो वी पैडेड इट विद कॉटन
And then put the tape. pulled it. Wow. So that is why the third date came off actually, because it was not sticking to the skin properly. Oh my But God. this is the kind of Professionalism. oh Yeah. my God, वाह she यार, was कितनी a तकलीफ different में शूट level. किया होगा। क्या बात है यार। आप सबको पता है नीता जी ने संजय लीला बंसाली जी के साथ भी बहुत काम किया है। देवदास मूवी के लिए कॉस्ट्यूम नीता जी ने डिजाइन किए थे। बंसाली साहब आप सबको पता है डायरेक्टर भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं। वो तो जो फिल्म में जो पर्दे लगे होते हैं ना पीछे, खुद जाके देख लेते हैं एक बार। मैम उनके साथ काम करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सुपर्ब था, चैलेंजिंग तो था नहीं, इट वाज अ फैबुलस जर्नी। एंड उनके साथ में मैंने हमदिल भी की एंड देवदास। तो उन दिनों ऐसे नहीं होता था कि हम हर एक फैब्रिक जाके डायरेक्टर को बता दिया या ये कर दिया। हम एक्चुअली शूट कर रहे थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में। एंड लास्ट सीन वेयर शी रन्स डाउन द स्टेप्स व्हेन शी इज रनिंग एंड वो पल्लू में आग लगी हुई है। सो वी हैड टू शूट दैट। 9 बजे रात को ही सेड ड्रेस देखना है। वी शोड इन द ड्रेस। ही सेड बहुत सुंदर है लेकिन कॉटन है एंड आई वांट समथिंग इन सिल्क दैट फ्लटर्स। टिपिकल संजय लीला बंसाली फ्लटर। सो आई सेड ओके विल मेक इट। ही सेड पर कैसे बनाओगी, कल सुबह शूट है। आई सेड मैं कर लूँगी, मैं निकल रही हूँ। तो मैं बाहर गई, मैंने एक दुकान में फ़ोन किया। आई सेड आई एम कमिंग, आई नीड फैब्रिक्स। सो ही सेड मैं पार्टी में हूँ, मैं बाहर हूँ, आई कैन नॉट कम एंड ओपन द शॉप। आई सेड नहीं तुमको खोलना ही पड़ेगा। देन उसका खुलासा हुआ कि मैम मैं बाहर हूँ, मैं पार्टी में हूँ, आई एम ड्रंक एंड आई हैव टू गो होम। एंड he said my father will kill me if he sees me like this. I said बच्चे तू तो फंस गया अब, या तो कैसे भी तू चाबियां मंगा ले या तो मैं तेरे बाप को फोन कर देती हूँ। तो उसने दुकान खोला, रातों रात हमने 2 साड़ीज बनाई 15 मीटर्स की और फिर उसको जो सीन आपने देखा हुआ है वो आपके सामने है। अच्छा, जब कभी आप अपनी फील्ड में इतने मास्टर हो जाते हो ना, आप पे कोई शक नहीं करता। जैसे मैं अगर आलिम सर की बात करूं तो इतने मास्टर हैं अपने काम में कि अगर ये गलती से बाल काटते काटते किसी का कान भी थोड़ा सा काट देंगे ना तो उसको लगेगा कि शायद बालों के हिसाब से कान सेट किया है। उनको लगेगा कि शायद कुछ नया ट्राई किया है आलिम ने। आलिम सर सही बताना, मुझे बड़े ऑनेस्ट लगते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने कटिंग करते करते किसी का कुछ गलत कट गया हो, आप ही को पता है कि ये गलत हो गया है, पर आपने बोला हो कि ये नया स्टाइल है और वो बाद में हिट भी हो गया हो? नहीं, हिट तो काफ़ी हुए हैं और काफ़ी चीज़ें गलती होती हैं और क्रिएटिव इंसान से हमेशा गलती होती है, लेकिन उसको छुपाने आना चाहिए और उसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो गलतियाँ होती है हमेशा मेरे बीच में और एक्टर के बीच में होता है, ऑडियंस को पता नहीं चलता है ये। राइट। और ना कभी डायरेक्टर को पता चला है। तो मैंने ऐसे बहुत बार किया है और ये इसलिए होता है क्योंकि आप कभी इतना ओवर पैशनेट हो जाते हो कि आप चाहते हो कि मैं ऐसी चीज़ क्रिएट करूँ जो पहले कभी नहीं की गई हो। राइट। तो एक बार मैंने सलमान खान सर के लिए किया था गर्व पिक्चर में। काटते काटते मैंने इतने छोटे कर दिए थे बाल अच्छा कि सलमान मेरे को ऐसे लुक दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया। फिर ऊपर पीछे से पुनीत सर आए, पुनीत सर वो डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर। तो उसमें पुलिस ऑफिसर भी बने थे? हाँ, बोले पुलिस ऑफिसर है, चल जाएगा, ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा। तो बस उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया। वो क्या किया आलिम? ठीक है मेरा कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है, रिलेशनशिप्स हैं, चीज़ें बाद में रेक्टिफाई हो जाती हैं और ऑडियंस को पता नहीं चला कि लोगों को लगा कि कॉप के लिए। फिर बाद में अभी हमने रिसेंटली एक मूवी आई है वॉर जी। तो ऋतिक रोशन का लुक काफ़ी फेमस हुआ, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो फिल्म में उनके बाल एक्चुअली लंबे बाल थे फिल्म में। ओके। और मुझे सिर्फ छोटे करने थे, तो ऋतिक सर को भी लंबे रखने थे और सिद्धार्थ आनंद को भी लंबे ही रखने थे। बोला टाइगर श्रॉफ के छोटे बाल है तो दूसरा हीरो के लंबे बाल होंगे। मैंने ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस देखो तो सब टकले हैं। हाँ। जब पिक्चर आप देखते हो टोटलिटी में तो आपको पता नहीं चलता है कि हाँ यार ये स्टाइल बार बार रिपीट हो रही है कि आप पिक्चर में इतना इंग्रॉस हो जाते हो। तो मैंने जब कैची घुमाई जानबूझ के मैंने, ताकि अभी कुछ बचेगा ही नहीं इनके पास कुछ बोलने के लिए। तो मैं जब किया, बोले क्या किया? मेरा ट्रस्ट करो मेरे पे। तो मैंने 3-4 बंदे साइड में जमा किए। मेरे तुम लोग सिर्फ तारीफ करते रहना, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जब वेरी नाइस सब कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सबने किया तो अनायता थी, सेक्सी और लुकिंग ऋतिक सेक्सी। उधर से मैंने बोला क्या सेक्सी, दिस इज आइकॉनिक। मेरे पास ये क्या। बाद में जब हमने फोटो शूट किया, बिलीव मी, जो वो वॉकिंग एंट्री थी उनकी, जो शॉट था वॉर का, वो आज भी लोग ना लूप में देखते हैं। हर एक सोशल मीडिया पे बहुत खूबसूरत वो लूप में लोग देखते हैं।
तो इस तरीके से वो आइकॉनिक बन गया है। तो ऐसे काफी चीजें रही है सर। इस इंटरव्यू के बाद लोग डरेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए कि यार ये कुछ भी बोल के काट देगा। ठंडा पॉपकॉर्न ले, कोल्ड ड्रिंक ले, समोसा ले। वाह 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 वाह, स्टार मेकर्स आर हियर। यार मतलब इतने बड़े लोग आए हैं, मैं चाहता हूं कि वे मुझे ब्रेक दें। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। गणेश सर नमस्कार। ऐसे क्या घूर घूर के देख रहा है? ये ब्रेक कर सकते हैं, ये एक्शन डायरेक्टर है। सर तो मैं दूर हूं उनसे, अगल बगल का वाले ध्यान रखें। और ये ब्रेक डांस सिखा देंगे। तो सर पहले ब्रेक करा लेते हैं, फिर डांस सीखेंगे। इम्प्रोवाइज नहीं करना, जल्दी जो स्क्रिप्ट याद करके वो बोलो। करना क्या है, क्या क्या है? क्या चाहिए राजू, तुम क्यों आए यहाँ पे? यार अंडर एस्टिमेट मत किया कर, मैं हीरो मटेरियल हूँ। बस मेरी एक शर्त है कि मतलब नीता जी की ड्रेस हो, मिकी जी का मेकअप हो, अच्छा, डब्बू जी का कैमरा हो और मेरा फेस हो, फिर देखना मेरी लुक बॉस। तो ये बोल कि डब्बू जी की गाड़ी हो, मेरे हाथ में कपड़ा हो, फिर देखना गाड़ी चमकती। तू ना ये डायलॉग मत बोला कर तू। सर थोड़ा सा ना मेरा हेयर स्टाइल गड़बड़ा है, अगर आपका उस तरह चल जाए तो फिर देखना कमाल। तो ऐसा हाल हो जाएगा उस तरह क्या, किस तरह भी चल जाए, तेरा किसी भी तरह कुछ नहीं हो सकता तेरा। यार एक पता क्या, ऐसी बातें बोलनी होती ना तो मेरे कान में बोल दिया कर, ऐसे नेशनल टीवी पे नहीं बोलते। तेरी वजह से मुझे काम नहीं मिलता फिर। तुझे काम दिलाता हूँ मैं, पीछे हमारे गुप्ता जी रहते हैं, उनका कुत्ता पोपला हो गया, दांत है नहीं, उसको खाना चिबा चिबा के तूने देनी है। अब शेरू को मैं खाना खिलाऊंगा? और ये ऑब्जेक्शन तो शेरू को होनी चाहिए। मतलब तू ऐसी बातें करता है क्यों है? इसकी प्रॉब्लम है, ये मुझे ना अच्छा देखना नहीं चाहता। हाँ, जेलस। जेलस। नीता जी मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ऐसी ड्रेस बनाए कि यहाँ तक ये ढक जाए, ऊपर गांठ मार के फूल लगा दो, मैं किसी को बुके बोल के दे दूंगा। तेरा कुछ नहीं होने वाला। लोग मुझे फूल से ढकना चाहते हैं ना अर्चना जी, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन फूल का बुके लेके ना मेरे घर के बाहर लाइन में खड़े होंगे। पहले फूल तो बोलना सीख ले। मैं ना सर एक छोटी सी फिल्म बना रहा था और उसके लिए मैंने 2 कलाकार साइन किए हैं, कवि किशन और पंकज जी। सर अगर आपकी इजाजत तो मैं उनको बुला लूं, उनका ना थोड़ा सा मेकओवर करना है। प्लीज बुलाओ। आइए आइए फटाफट दौड़ के आ जाओ, मान गए हैं। वाह, आप सभी लोगों को ना हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। पंकज क्या बात। और नीता जी आपको हमारी तरफ से कुर्ता कुर्ता प्रणाम। ये कुर्ता कुर्ता प्रणाम क्या होता है? अरे वो डिजाइनर है इसलिए हमने बोला कुर्ता कुर्ता प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसे प्रोफेशन के टाइप से हम लोग को, डब्बू जी हमारी तरफ से आपको 35 मेगापिक्सल का प्रणाम। बाबू एक्शन डायरेक्टर जी को हमारी तरफ से कुश 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 वाला प्रणाम। सर यही वो 2 लोग हैं जिनका हमें मेकओवर करना है सर। जी हाँ, मेकओवर मेरा करना है, इनका केवल मेक मेक करिए। अरे बाबू मेरा क्यों मेक में हुआ? वाह, मेरा ओवर क्यों नहीं? क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हो। डब्बू सर शुरुआत हम आपसे करते हैं कि पहले फोटो शूट हो जाए इनका पत्तों में। नहीं, पत्तों में नहीं, हम पत्ते, बहुत गहरी ट्रेजेडी है। बताइए क्या ट्रेजेडी है? हम ना एक बार पत्ते पहन के शूटिंग कर रहे थे, हमारे पीछे शेर पड़ गया। शेर? लेकिन शेर तो पत्ते नहीं खाता। बकरी तो खाता है ना। हाँ। तो बकरी हमारे पत्तों के पीछे थी। हाँ। शेर बकरी के पीछे था। हाँ। पत्ते हमारे पीछे थे। हाँ। इट वॉज लाइक ए फूड साइकिल। बाबू एक बार हमने भी पत्ते का केला ट्राई किया था। सॉरी केले का पत्ता ट्राई किया था, रायता फैल गया। कैसे? अरे कोई पत्ते में खा रहा था, हमने खींचा, पूरा रायता फैल गया। बस और रायता मत फैलाइए, मैं उनको थोड़ा समझा दूं फिल्म के बारे में। सर सिचुएशन ये है कि ये हमारे हीरो हैं, उधर से हीरोइन आ रही है और हीरोइन दौड़ के आ रही है और उसने पहना हुआ है नीता मैम का डिजाइन किया हुआ गाउन। नीता जी का डिजाइन किया हुआ? बाबू गाउन तो हम ही पहनेंगे। हम गाउन पहनेंगे, थोड़ा सा कपड़े में ऐसे करवा के ग्लैमर भी दिखाएंगे। अरे हमको अदाएं भी आती हैं। मैम जब हीरोइन इनके पास आएगी, अभी लवी डवी शुरू हो रहा है, तो सामने से इनकी एक्स आती है जिसका मैं सोच रहा हूँ कि रोल करें हाकिम जी। एक सेकेंड। हाँ, हाकिम जी हमारे एक्स गर्लफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सारी दुनिया जानती है
इनसे अच्छा कौन काट सकता है? भैया कितनी अच्छी बातें करते हैं ये हम। ए, थोड़ा दूर से बात करो, कोई पराया मर्द हमारे नजदीक आना हमको बहुत तेज गुस्सा आता है। बाबू हमको भी गुस्सा आता है। तो क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर लेंगे। तो करके दिखाओ। अरे हमको ललकारिए मत। ए सुनो, हमारे ज्यादा नजदीक मत आओ, हम तुमको बर्बाद कर देंगे। हम बर्बाद होना चाहते हैं, हमको बर्बाद कर दो, हमको दस्तो नाबूद कर दो, हमको खत्म कर दो, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, हमको कमेंट्री के लिए भी जाना है। अच्छा हम करते हैं ना, रोहितवा खाए के लिट्टी चोखा, ग्राउंड पर मरले चौका। हमको ना ये जो करते हैं ना, ये लंब दंड धर पकड़ प्रतियोगिता में जाके आप जो बोलते, हमको इसमें बहुत ज्यादा अच्छी रुचि टाइप है, आप हमसे भी करवाइए। क्या? कमेंट्री। बस इसलिए नहीं करवा रहे हैं बाबू, वो है 2020 मैच, आप बोलते हैं टेस्ट मैच की तरह। आप बताएंगे चौका, तब तो कोई छक्का मार चुका होगा। क्या बात है? बात तो सही है। मलाड चलोगे? मलाड क्यों जाएंगे? Why? I should go मलाड। Why? अगर मलाड नहीं जाना तो बार बार ऑटो की स्टार्ट कर। क्यों? एक सेकेंड, ऑटो रिक्शा जैसा तुम्हारा खुद का मुंह है, यहाँ बत्ती की कमी है बस। और तुम इनसे ऐसे बात करोगे, होने नहीं देंगे। अरे हम आपकी साइड ले रहे हैं। अरे इनकी साइड क्यों ले रहे हो? ये हमारी साइड है। हाँ। दो बिहारी सब पे भारी। चल भिखारी। तो ठीक है, तुम दोनों को फिल्म नहीं मिलेगी। ए राजा मौली की मूली, हमको काम नहीं दोगे तो क्या हमको काम नहीं मिलेगा? हमको तुमको ऑटो बोल रहा था। हमको ऑटो बोल रहा था। आओ तुम्हारा मीटर डाउन करते हैं। मेरी बात कह रहा था कवि किशन अच्छे एक्टर नहीं है। बोल रहा था केतन सिंह बेस्ट है। मेरी बात तो सुनो। नमस्कार। अच्छा, डब्बू सर के बारे में हमने एक बात सुनी है कि ऋतिक रोशन साहब ने जब इनसे अपना फोटोशूट करवाया तो उन्होंने बोला कि मैं पेमेंट बाद में दे दूंगा। जी। तो आपने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए थे, ऋतिक रोशन भी नहीं पे किया आपको? एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है, जब वो आया था शूट के लिए उसने बताया नहीं था ये, उसने खाली बोला मैं ऋतिक, मैं उसको स्कूल से जानता था। अच्छा, फिल्मों में आने से पहले? हाँ, बहुत पहले। तो वो आके मुझे बोला कि मुझे फोटोशूट करना है, बट ओनली वन थिंग, आई कैन पे यू जब आफ्टर द रिजल्ट्स कम ऑफ द शूट। अच्छा। सो लुक लाइक अ नाइस बॉय, ऐसे भाग के नहीं जाएगा पैसे के लेके। तो और रिजल्ट्स में उनको दे दिया मैंने, और वो जब घर लेके गया मुझे राकेश रोशन जी का फोन आया। अच्छा। सो ही सेड दैट डब्बू ऐसे, या यू शॉट माय सन अमेजिंग पिक्चर्स, आई एम गोइंग टू लॉन्च हिम आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर्स। So I said, which son, sir? So I was not sure किसकी बात कर रहे हैं. So he said, Hrithik. So he said, sir, he didn't tell me he's your son. So he started laughing. He said, yeah, he's my son, and now after seeing these pictures, I'm going to launch him. And जो मैंने उसको एक discounted rate दिया था, उसने discount नहीं लिया, उसने full पैसे मुझे भिजवा दिए थे. आलिम सर, आपके बारे में भी एक अफवाह सुनी कि मॉरिशियस में शूट कर रहे थे आप, और अन्ना जो हमारे सुनील शेट्टी साहब, उन्होंने कोई प्रैंक किया था आपके साथ? ओ, एलन भी थे उधर। तो हम लोग कोई मूवी की शूट कर रहे थे वहाँ पर, और मॉरिशस में बहुत गर्मी होती है, और शूट खत्म होने के बाद सब जाते हैं नहाने के लिए। मैं नहाने गया, तो ऑब्वियसली नहाओगे तो आप बिना कपड़ों के ही ना। तो इन लोग ने प्लान बनाया, ठीक है, एलन अमीन, सुनील शेट्टी और जो उनकी पूरी टीम थी, ये लोगों ने चप्पल निकाली सब लोगों ने, और जूते निकाले, और उन्होंने मेरे बाथरूम के बाहर भागने के साउंड निकाले। आग लग गई, होटल में आग लग गई, सब भागो। और बिलीव मी, मैं झाग में था पूरा। और लोग कैमरा लेके खड़े हैं सब, BTS वाले, बिहाइंड द सीन वाले, सब लेके बैठे हैं। और मैंने और लोग मेरा दरवाजा मारा, एलन भी उधर ही, आलिम आग लग गई होटल में, सब भाग रहे। मैं जो नंगा भागा हूँ ना, नहीं भाई, एक्चुअली तेरे को झाग ने बचाया। वो मेरे पत्ते थे। ओह माय गॉड। बहुत फेमस हो गए। तो वो BTS अभी भी होगा, वो कहीं ना कहीं उनके वीडियो कैमरा में है, मेरी फिल्म छपी हुई है। तो ये बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं। अच्छा जी। इन्होंने मुझे गोली भी मारी है पैर पे, एयर गन है। हाँ, 10 मूवी की शूटिंग के टाइम पे, और मैं, इन्होंने और अभिषेक बच्चन दोनों ने फायर किया था मुझे। तो या सो रहा था तू? नहीं, कैजुअली बोल रहे हो, फायर किया था। कुछ सो नहीं रहा था। सो रहा है बंदा तो गोली मार दो। नहीं, मैं सो क्यों रहा है?
But believe me, he is one of the most funniest man in the film industry. इनका और ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं. अच्छा. शूट के बाद जो ये खाना बनाते हो लोगों को परोसते हैं, स्पेशली हीरोइंस को. अच्छा. हमको बस अचार मिलता था बाद में, बोले जो अचार बताए आपके लिए, अचार के साथ रोटी खा लो. एलन सर सिर्फ हीरोइन को क्यों खिलाते हैं हम खाना? आप मेरी जगह रहते तो क्या करते? मैं बना के नहीं खिलाता, मैं बाहर ले जाता है खाने के लिए. मतलब हाँ, करता यही अपनी वेरिएशन अपने स्टाइल से. ये तो और बहुत कुछ कोशिश करता है, और बहुत कुछ. और कुछ मिकी सर, जैसे आप ऐश्वर्या राय जी, काजोल मैम, बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स का मेकअप आपने किया है, कभी आपकी वाइफ कहती है कि मेरा भी कर दो मेकअप, मुझे भी पार्टी में जाना है, किटी में जाना है? औकात ही नहीं है टू अफोर्ड मी. मिक्की सर, आपका जो घर जाके माउस बनने वाला है ना सर, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ. काम में मेकअप का करता हूँ, लेकिन आई प्रिफर माई वाइफ ऑलवेज विदाउट मेकअप. मैंने हमारी शादी के दिन भी उसको मेकअप नहीं करने दिया था. हाँ, मैंने कहा जैसी हो वैसी ही आ जाना. वाओ. हाँ. पर इन्होंने कभी आपके काम में नुक्स निकाला है कि मिक्की आपका आज लाइनर ज़्यादा लग गया? हो यू हैव नो आइडिया. अच्छा जी, कभी नहीं आप करने देते उनको मेकअप? हर चीज में बोलती है, डोंट यू थिंक यू शुड हैव डन दैट? ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट नहीं हो गया मेकअप? अच्छा. मतलब तू अपना काम करना, मुझे अपना करने दे. डब्बू सर, आपने कभी मैम का फोटोशूट किया है अपनी वाइफ का? जी. उन्होंने कभी फोटो अपनी देख के बोला है कि हीरोइन के टाइम पे तुम्हारी बड़ी फ्लैश चलती है, मेरे टाइम पे क्या? ऐसा कभी निकालते हैं आपकी फोटो में? आप उनसे ही पूछ लीजिए. मैं कभी निकाली आपने कमी इनके? कमी नहीं बोलती, मैं घर जाके बताऊंगी. कमियां तो बहुत है. हाउ आर यू मैम? वेलकम. हाय, थैंक यू. गणेश सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी एक्टर ने साइड पे ले जाके आपको ऐसे 2000 का नोट दिया, बोला यार मेरे को हीरोइन के साथ में डांटना मत? हमारी एक फिल्म में चिन्नी प्रकाश जी की वाइफ, वो बहुत डांट देती थी वो. देखा. तो हमें तो डर ही लगता था. मैंने जाते पहले दिन पैर पकड़ लिए. मैं कहा मैडम मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जितना मर्जी अच्छा करवा लो, आपका करियर खराब होगा, इसलिए मुझे इजी स्टेप देना. तो बोली हाँ तू फिक्र मत कर. तो आप तो मास्टर जी बड़े प्यारे हैं, वैसे किसी को डांटते नहीं, पर ऐसे कभी किसी हीरो ने बोला कि? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं. मेरे गुरु कमल मास्टर जी, उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था कि जैसा देश वैसा भेष. अच्छा जी. तो जिस तरह से आर्टिस्ट मूव करता वैसे उनको मूव करता. तो मास्टर जी, आप किसके साथ आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है कि यार इनको तो मैं एक बार बताऊंगा और एक ही बार में हो जाए? सनी देओल जी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. मास्टर जी सच बता रहा हूँ. सीरियसली? हाँ, उनको जो बोलो वो कर लेते ना. जिनको आता है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. मास्टर, कभी आपने वैसे एक्शन में, जैसे बॉडी डबल का इस्तेमाल होता ही है, कभी कोई डिफिकल्ट एक्शन होता है, डांस के लिए भी आपने कभी किसी का बॉडी डबल यूज किया है? नहीं, कभी होता नहीं, लेकिन कभी ऐसा कुछ होगा कि वायर का काम होता है, या मतलब कहीं से जंप करना हो या घुटने पे स्लाइड करना हो, तो केबल लगाए करते हैं कभी कभी. क्योंकि अभी तो जितने एक्टर एंड एक्ट्रेस है वो डांस सीख ही आते. कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे हमको सीखना पड़ता है, वो इतना सीख के आते हैं. एक बार ना मुझे ऋषि कपूर साहब का किस्सा याद आ गया. वो कहीं बता रहे थे कि शूटिंग चल रही है, शायद बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा था, तो बोल रहे कि जब वाइट शॉट चल रहा था ना, तो बच्चन साहब और ऋषि कपूर साहब वो पूरी मेहनत से डांस सीख के करने में लगे हुए हैं, और शत्रु जी ना पीछे मॉनिटर पे बैठे हैं और अपने बॉडी डबल को. कमाल है, बहुत कुछ. ऋषि सर कहते हैं हमने इतनी मेहनत की, लेकिन कैमरा में दूर से देखो तो सबसे अच्छा डांस शत्रु सर का लग रहा था. एक बार ऐसे हुआ था, एक फिल्म थी जिसमें सलमान खान और जग्गू दा, मोनिश बले से 7 कैरेक्टर थे. अच्छा. और सलमान ने कहा कि ये गाना हम 1 शॉट करेंगे. अच्छा. पूरा 10 कैमरा लगाओ और 1 शॉट करेंगे. और मैंने कोरियोग्राफ किया और 10 कैमरा लगाया और सब वहां पे मूवमेंट कर रहे. देखा थी जग्गू दा गायब. अच्छा. जग्गू दा है ही नहीं, वो भाग गए. तो मेरे असिस्टेंट एक मंगेश है, उसको मैंने खड़ा किया और वो पूरा गाना कराया. वो यूं ही डांस कर रहा था. 1 शॉट. गणेश सर, आप थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएं, क्योंकि हम आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं सबकी, जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं. और नीचे कमेंट्स देखिए आप, कितने मजेदार आते हैं, कितने फनी आते हैं. प्लीज दिखाइए जरा. पहला ही फोटो मास्टर जी का आ गया. मेरे यारा मैडम के साथ इन्होंने फोटो डाला है. मास्टर जी कहाँ का फोटो है ये? ये जैसलमेर. बहुत अच्छी पिक्चर है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं.
सर नजदीक से भी पकड़ सकते हो, आप ही की है। इनकी एक्साइटमेंट से लग रहा है या तो इनको रेगिस्तान में पानी मिल गया है या फिर बियर। लंच के बाद इनकी वाइफ ने डेजर्ट की डिमांड की तो ये यहां लेके आ गए। और दिखाइए, डब्बू सर ने ये फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन विद डब्बू, बडीज फॉर लाइफ। वाह, नाइस पिक्चर। दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स। किसी की बिना बताए फोटो खींच ली क्या जो जेल हो गई? डब्बू जी की स्माइल देख के लग रहा है कि आज सिर्फ इन्हीं को बेल मिलने वाली है। सर वहीं किसी सेल में मेरे मामा भी होंगे, उनको बता दो कि मामी किसी के साथ भाग गई है, अब बेल लेने की जरूरत नहीं है। और दिखाइए, नीता मैम ने फोटो डाला, द स्पार्कल्स ऑफ पैशन, द मिस्ट्री। ओहो, बड़ी बहुत ज्यादा इंग्लिश है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने ड्रेस बना तो ली, अब सोच रही हैं इसके अंदर कौन सी हिरन डालनी है। आपसे एक एडवाइस चाहिए थी, जिन ड्रेस में नीचे जूते नहीं दिखते उनके नीचे हवाई चप्पल पहन सकते हैं क्या? मैम इस ड्रेस की बैक साइड की फोटो भी डाल दीजिए, टेलर बोल रहा है कि आगे का तो सेम टू सेम बना देगा, बस एक बार पीछे का देखना है। और दिखाइए, इतनी लंबी ड्रेस आपने बना दी है, अगर दीपिका ने नहीं खरीदी तो आपको इसे विदेश में बेचना पड़ेगा। उसको किसी ने रिप्लाई किया, तू अपना तौलिया ठीक से बांध, हवा तेज चल रही है। और दिखाइए, लो जी, मिक्की सर ने फोटो डाली है। फैब स्टार्ट टू हॉलीडे, फ्लाइट डिलेड एज यूजुअल एंड यू गेट टू नो दैट ओनली एट द बोर्डिंग गेट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। एयरपोर्ट पर ही ऐसे आंख बंद करके बैठ सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठो तो लोग सिक्का फेंक के चले जाते हैं। सर ऐसे हताश निराश ना हो, ऐसे मौकों के लिए ताश की गड्डी साथ रखें और 4 पैसेंजर को पकड़ के रमी खेलें। सावधान, इससे जुए की लत लग सकती है। ये आगे कमेंट आया, आंखें खोल लो चिचा, फोटो हो गई। और दिखाइए, एक बार मेरी जेब से लाइटर मिल गया था, मुझे भी ऐसे ही बिठा दिया था एयरपोर्ट। और दिखाइए, लो जी, आलिम साहब ने फोटो डाला है, इज द बैड बॉय ब्लू ए विनर। नीचे देखते हैं कमेंट्स। ऐसी बॉडी वाले ही नीले बाल रख सकते हैं क्योंकि उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। सर हेयर कलर में भी ऐसा कलर आता है या दीवार वाला कलर करते हो? और दिखाइए, मास्टर जी ने फोटो डाला है, इस रोहित शेट्टी के लिए आ रहे हैं हम, गणेश आचार्य और रणवीर सिंह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गणेश सर, सन्नी देओल वाला स्टेप रणवीर सिंह को बेचते हुए। माधुरी और ऐश्वर्या के बाद अब डोला रे डोला करेंगे रणवीर और गणेश जी। किसी ने रिप्लाई लिखा है, फोटो के हिसाब से जुम्मा चुम्मा भी कर सकते हैं। और दिखाइए, खत्म, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबको पता है, थोड़ी देर पहले हमारे सबसे पुराने फोटोग्राफर हैं दास दादा, उनका मेकओवर करने के लिए हमने भेजा था। उन्होंने कहा था कि मैं ऋतिक रोशन बनना चाहता हूँ। आइए देखते हैं वो कितना ऋतिक रोशन बने हैं। दास दादा, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, कृपया मंच पे आएं। दास दादा, मैंने पहचाना नहीं जब आप एंटर हुए, मुझे लगा आपके बाद कोई बंदा आएगा, वो निकलेगा दास दादा। ऋतिक रोशन तो आप लग रहे हैं पर मलबे से निकला हो। वाह दास दादा, क्रिश वाला लुक आपने लिया है। आप खुद तो इतनी अच्छी फोटो खींचते हो, आप अपनी फोटो 2-4 खिंचवा लेना, क्योंकि मैंने कभी आपको ऐसी लुक में देखा नहीं है। ऋतिक सर, ये फोटो देख के तो मेरी वाइफ भी नहीं पहचानेगी मेरे को।
और आप भी अपने घर ही जाना, कहीं पड़ोसी इधर उधर ना घुस जाना आप कि मैं ऋतिक रोशन लग रहा हूँ। तो दास दादा क्या बात है, बड़ा अच्छे लग रहे हो वेरी आप। नाइस। लव यू दास दादा, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर हम ना अपने जितने भी हमारे मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, हम अपने जो दर्शक आते हैं उनको हमेशा मौका देते हैं कि वो अपने जिनको वो एडमायर करते हैं उनसे जो भी पूछना चाहें, इंटरेक्ट करना चाहें, कर सकते हैं। सो आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं प्लीज। यस मैम। हाय कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनम है। सोनम, कहाँ से हैं आप? सर वैसे मैं भोपाल से हूँ। और ऐसे? वैसे मैं अभी मुंबई में कोलाबा, नेवी नगर। ओके, वेलकम वेलकम सोनम जी। जी क्या सवाल है आपका? सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। सर मेरा सवाल है नीता मैम से। जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ उनसे। सबको पता है आप इंडस्ट्री की, बहुत बड़ा नाम है आपका इंडस्ट्री में, तो जैसे आप शादियों के लिए या फिर हीरो हीरोइंस के लिए कभी ड्रेस मटेरियल खरीदने चाहते हो तो आप भी बार्गेनिंग करते हो? डेफिनेटली करती हूँ, बिकॉज 2 पैसे बचते हैं और वही रहता है हम इंडियन लेडीज का। आप वेजिटेबल्स खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, बार्गेनिंग हमारे खून में है, तो वो कहीं नहीं जाता। थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार है सर। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से आए आप? मेरठ सिटी से सर। जी जी हिमांशु। सर थोड़ी सी बात करनी थी आलिम सर से। जी प्लीज। सर जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में सभी ने ऑनलाइन सीखा था, तो आपको कभी वीडियो कॉल पे किसी ने पूछा कि सर मुझे आप बता दीजिए, मैं अपने बाल काट लूंगा? मुझे तो लग रहा है लॉकडाउन के बाद आपने भी कटिंग नहीं कराई ना? किसी ने बताया नहीं लॉकडाउन खुल चुका है? सर वो तो 1-1.5 साल से बढ़ाया है मैंने बस। अच्छा जी। नहीं, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को वीडियो कॉल पे हेकट करवाया मैंने, और काफ़ी लोगों ने किया ऐसा। और इनफैक्ट जो मूवी जर्सी, तो उसका लुक भी मैंने वीडियो कॉल पे ही किया था। मैं उधर था और मुझे कोविड हो गया था, फिर 3 घंटे लगे वो वीडियो कॉल को, फिर जाके वो लुक हुआ वो जर्सी फिल्म का। तो वीडियो कॉल पे ही मैं बता रहा था, अभी आपको बाल इतने उठाने हैं, सिर्फ इतने काटने हैं, फिर साइड से आके इतने काटने हैं, फिर इधर से लेके इतने काटने हैं, फिर ऊपर जाके इतने काटने हैं, तब जाके वो लुक डिज़ाइन हुआ था। थैंक यू ब्रदर। ये नई नई शादी वाले मोहतरमा बैठी हुई हैं। हेलो, क्या हाल है आपका? आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? बहुत बहुत मुबारक आपको। नई नई शादी हुई आपकी? अच्छा जी। लाल कहीं जोड़ा पहाड़ों में जाओ, कहाँ फिल्म सिटी में घूम रहे हो आप? जी मैडम को माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया एंड वी आर फ्रॉम दिल्ली। वी all family are here to see your show as we are a very huge fan of yours. Thank you रिया। कपिल सर, मेरा को कुछ नीता मैम से पूछना है। जी प्लीज। हेलो नीता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत प्रिटी हो। थैंक यू मैम। मुझे आपसे ये पूछना है, एज वी ऑल नो कि आप दीपिका पादुकोण की ड्रेसेस डिजाइन करते हो, तो आपको गुस्सा नहीं आता कि जो ड्रेस आप दीपिका जी के लिए डिजाइन करते हो वो रणवीर जी पहन के चले जाते हैं? ओहो, वाह, वेल सेड, ब्रिलियंटली सेड। इसका जवाब है ही नहीं मेरे पास, because आपने कुछ सवाल भी बोल दिया और जवाब भी बोल दिया, बट ब्रिलियंट। हाँ जी, आपके पास है उसका जवाब? मेरे पास बात का जवाब होता तो मेरे पास दीपिका ना होती। नहीं, पर रणवीर बहुत अच्छे से कैरी करते हैं जो भी पहनते। बात ये है कि जो आप पहनते हैं उसको कैरी करना आपको आना चाहिए। हाँ, और वो बड़ा एक खूबसूरती ड्रेस से में करते हैं जो भी। दो लोगों का काम हो जाता है। हाँ, मैं तो खुद सोच रहा हूँ मैं भी आगे चल के साड़ियाँ ट्राई करूँ एक बार। I mean, अच्छे लगता है। बाकी सबको तो साड़ियाँ पहना दी तूने अपने शो पर, अब तेरी बस कसर बाकी है, तू भी साड़ी पहन। आजकल फैशन यूनिसेक्स हो गया है। ट्रू। हाँ, पहले लोग चश्मा सीधा पहनते थे, आजकल कई उल्टा पहनने लगे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.